आपको बताएं कि इजराइल का रक्षा बजट पहले ही गाजा युद्ध में काफ़ी खर्च हो चुका है। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.3 से घटा करके 3.6 कर दिया। उधर इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब थकने लगे। उसको वो अब अमेरिका से नए डिफेंस सिस्टम मिलने की उम्मीद कर रहा है। इतना ही नहीं, इस युद्ध में वैश्विक असर भी दिखने लगा। जल मार्गों पर खतरे से ऊर्जा आपूर्ति पर भी बड़ा असर पड़ा है। मगर इस बीच में इजराइल ने फिर से ईरान की राजधानी तेहरान के गिशा इलाके में 20 जून की सुबह हमला कर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी। इजरायली मीडिया का न्यूज़ के मुताबिक एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि वो हमला इजराइल की सेना IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया था। हालांकि ईरानी सरकार की ओर से अब तक इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच में पहले से तनाव के माहौल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल के हमलों को लेकर के सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शांति का एकमात्र राह यही है कि इजराइल हमलों को तुरंत रोके, बिना शर्त रोके। उन्होंने साफ किया कि अगर इजराइल की ओर से हमले जारी रहे तो ईरान और भी कड़ा जवाब देने के लिए मजबूर होगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक इजराइल के हमले जारी रहेंगे, अमेरिका या किसी अन्य देश के साथ इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। वो कहते हैं कि अमेरिका ने कई बार गंभीर स्तर पर बातचीत करने की कोशिश और पेशकश की, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब तक ज़ियोनिस्ट शासन यानी कि इजराइल के हवाले से जारी रहेंगे, बातचीत या कूटनीति का कोई सवाल नहीं उठता। वो कहते हैं कि ईरान इस समय आत्मरक्षा की स्थिति में है, अपना बचाव करना उसका अधिकार है। ईरान के मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर केंद्रित हैं, ना कि आम नागरिकों या अस्पतालों जैसी जगहों पर। अगर इजराइल हमारे आर्थिक ठिकानों पर हमला करता है तो हम उनके आर्थिक संस्थानों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में जबकि दोस्तों इजराइल के खिलाफ में एक अलग तरीके की हवा बननी शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ इजराइल के भीतर जिस तरीके का विद्रोह उनके प्रधानमंत्री के खिलाफ देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर ये ऐसी बेड़ियां हैं जो नेतन्याहू के कदमों को जकड़ रही हैं। अब इससे नेतन्याहू आज़ाद कैसे होंगे, या फिर उनकी कुर्सी वाकई खतरे के ऐसे भंवर में चली जाएगी जहां से उनके हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। देखना अहम होगा।